जब कोई इस तरह से दोस्तों करता जाए, यानी नीचे से ऐसे आए, इस तरह से ऐसे 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 इस तरह से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आज आपको बताते हैं कि अगर कोई आदमी नीचे से एकदम से जो घुस जाता है, कभी कभी आपने देखा होगा, जैसे कि हमने अगले वीडियो में बतलाया था। अगर आप उसको देखना चाहते हैं तो ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। उसमें ये समझाया था कि नीचे से कोई आदमी ऐसे घुस के एकदम कमर से भी जो है अंदर घुस जाता है, चूँकि जिसकी खींच बहुत तेज़ होती है तो पहले ही कमर पे जाके सही कराते हैं मैदान से। मैदान की पतंगबाजी के बारे में हम ये बता रहे हैं। तो वो घुस के और जाके पूरा खींच देता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, ऊपर से मान लिया कि अगर कोई आदमी जब पतंग सही हो जाती है तो जब कोई आदमी यहाँ तक आ जाए, कमर तलक, और आपकी खींच जो है, आप खुद समझते हो कि हमारी खींच जो है इतनी पावर नहीं है, ठीक है, कि वो पहले से ही घुसा हुआ है, अब हम उसको बचा नहीं सकते, वो और तेज़ घुस जाएगा। तो आप उसको सही यहीं पास कराइए जहाँ पे का एकदम मजबूत होता है। यानी कि अगर हाथ का एक कमर, ये समझ लो, ये एक हिसाब से एक कमर है, तो ये हिस्सा यानी पतंग और कमर के बीच के हिस्से को हम बता रहे हैं कि वो वहाँ पे बहुत मजबूत होती है, वहाँ पे सही कराएं। और जो खींचने वाला है वो तो ज़रूर आपको ऐसे करके घुसेगा। जैसे ही घुसे आप, जब वो घुसने की कोशिश करे तो आप थोड़ा सा डुबोइए। यानी कि कहने का मतलब, अगर हमारी पतंग यहाँ इतनी गैपिंग पे है तो हम और करीब कर लें, और वहाँ पे बस बल दे के जैसे घुस रहा है, जैसे वो घुस रहा है, बस इसी मुड्ढे पे आप ऐसे चलते जाइए। यानी आप जब ऐसे, जब मेन चीज़ है कि हमारी पतंग बच नहीं पा रही है, तो बस पूरी पावर लगा के पहले तो देखिए ऊपर से ऐसे डुबाइए। डुबोने के बाद चक्कर दीजिए, कम से कम दो चक्कर, 3 चक्कर ऐसे दे के, अब मुड्ढा जो है उसको इस तरह से ऐसे करके बनाइए। और वो घुसता चला जा रहा है, और घुस के ही खींचेगा वो। आप बस इस तरह से पूरी फुल हैंड, पूरी ताकत लगा के बस इसी तरीके से ऐसे करके बस चलते चले जाइए। मतलब कि ये समझ लीजिए कि एक हिसाब से आप पेच भी कर रहे हो और अपनी पतंग को बचा भी रहे हो, ठीक है। तो ऐसे करके, और बस इसी तरीके से, इस तरीके से आगे हल्का सा मुट्ठा ऊपर की तरफ जाना चाहिए। ऐसे सीधा नहीं होना चाहिए, अगर सीधा होगा तो खींच जाएगी। ऐसे जाके हल्का सा मुट्ठा ऐसे ऊपर की तरफ आपकी पतंग ऐसे जाए, और पूरी पावर से आप एकदम से जो इस तरह से मार के और ऐसे करके निकल जाइए। वो चाहे भी जितनी तेज़ खींचेगा उसकी ही पतंग कटेगी। लेकिन जैसे हमने समझाया, सेम अगर आप ऐसे ही करेंगे जब ही काट पाएंगे। और अगर आपने हल्की सी भी ताकत में कमी की तो चूँकि जो ताकत से खींच लेगा वो काट लेगा। यहाँ पे वो एक ही तरीके से काट सकता है कि ऐसे जैसे हम जा रहे हैं ना, जब वो, मतलब वो ऐसे घुसता चला जा रहा है और हम भी बहुत ताकत से चले जा रहे हैं। अगर वो मान लिया कि अगर बहुत खिलाड़ी अच्छा है तो ऐसे ही खींच देगा, यानी जो मुड्ढा जा रहा है ना वो वैसे पे ही खींच देगा। लेकिन कमर पे चूँकि है तो कमर पे वो नहीं खींच सकता। अगर उसकी मज़बूत जगह पे है तब मतलब लग जाएगा, रूख जिसको हम लोग कहते हैं, वो लग सकता है। तो आप जो है ये पेच को ट्राई कीजिए, जो लोग मैदान से लड़ाते हैं, क्योंकि घर की पतंगबाजी और मैदान की पतंगबाजी में बहुत ही फ़र्क होता है। तो आप जो है मैदान की पेच ये वाली करिए। उम्मीद है कि आप ज़रूर काटेंगे और बहुत ज़्यादा काटेंगे। तो दोस्तों आइए हम आपको डमी से भी समझा देते हैं, जिसमें आपको एकदम से अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आपको बहुत सारी वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल के अंदर बहुत सारी वीडियोस है पतंग की, आप उसको देख सकते हैं, A to Z पेज की, तो आप उसको देख सकते हैं। तो आइए चलते हैं डमी पे और आपको समझाते हैं। तो दोस्तों नमस्कार, आइए आपको डमी से भी हम समझा देते हैं कि क्या होता है, कैसे आपको काटना है। देखिए, जैसे कि आपको हमने समझाया अपने बॉडी से, कि जो है हाथ से समझाया किस तरह से आपको काटना है। तो देखिए, मान लीजिए कि 2 पतंग है, और 2 पतंग कभी कभी आप देखें कि इस तरह से ऐसे करके आदमी घुस के कमर पे आ जाता है, उसके बाद कहता है सही है कि नहीं है, ठीक है। तो कमर पे हमें नहीं सही कराना है। आप उससे को भाई बाहर पतंग निकालिए, फिर से आइए, वहाँ से जब ये आए तो यहाँ पे सही कराइए, ठीक है।
तो जिसको खींच के पतंग लड़ानी है वो यहाँ पे आके ऐसे ही नहीं खींच देगा, ठीक है। तो वो जब सही हो जाती है पतंग तो फिर वो अपना जो है वो चाल चलना शुरू कर देता है। वो आपकी तरफ ऐसे करके जितना भी घुस सकेगा वो घुस जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे मान लिया कि आपकी खींच है तो कम नहीं है, लेकिन उससे 19 है, तो आपको ताकत जो है और ज़्यादा लगानी है। कैसे? वो मान लिया कि वो इस तरह से ऐसे घुसता चला जा रहा है, तो आपको डरना नहीं है बिल्कुल से, और मंझा भी कम नहीं बांधना है कि आप सद्दी से कट जाएं। आप सबसे पहले जब वो ऐसे करके घुसे तो आप ऐसे करके ऐसे डुबोइए, ठीक है, ऐसे डुबोइए। और यहाँ पे बस ऐसे चक्कर, और वो क्या करेगा, बचा के घुसता ही जाएगा, क्योंकि वो सद्दी ढूंढने लगते हैं जब कोई नीचे से घुसता है, वो सद्दी समझ के काटने के लिए। तो जब हम ये ऐसे करके डुबोया और डुबो के जल्दी से 2 चक्कर दे दिया, और चक्कर देने के बाद वो घुसता जा रहा है। अब चक्कर जब हमने ये डुबो के जब दिया तो डोर करीब हो गया, उसके बाद वो कमर तक आपके घुस गया, तो आपको बस ये मुट्ठा ऐसे करके बनाना है, ठीक है। ये जैसे वो चल रहा है ऐसे ही चल, बहुत पावर से ऐसे चलना, और ये पतंग ऐसे चलते 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 वो इस तरह से जो है चल रहा है, आपको बस इसी प्रकार से ऐसे चलते चले जाना है। अब रुकना नहीं है, अब पहली बार ही चक्कर देना, और वो जब यहाँ पे आके ऐसे खींचेगा तो यहाँ पे देखिए बहुत ही पावर से लेके बस ये हल्का सा ऐसे मुट्ठा करके, और ऐसे जब खींचेंगे तो बाद में पतंग जब डोर आएगी तो पतंग उसकी ऐसे हो जाएगी, तो आपकी पतंग इस तरह से जाके और वो गद्दा उसके ऊपर बहुत भयानक इस तरह से पड़ता है। ये 100% पतंग पेच काटी हुई रहती है इस तरह से मैदान से, जैसे कि आपको हमने बताया कि इस तरह से आप जो है ऐसे करके आप ज़रूर जो है इसको चेक कर सकते हैं। आप जाके फील्ड से लड़ा के और बताइएगा कि ये पेच में आप लोगों को कैसी लगी, और लड़ाने के बाद फिर आप हमें जो है चाहे कमेंट्स करिए, या आप जो है क्या नाम है डिसलाइक कर दीजिए या लाइक कर दीजिए, ये आपकी मर्ज़ी है, लेकिन ये 100% काटी हुई पेच है, ठीक है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।